सीटेट 2023 जुलाई में होने वाले पेपर है पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो तुम लोग के आने वाले हैं और उसको तैयार किस तरीके से करना है, कौन से ऐसे फास्टेस्ट वे में मतलब जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की स्ट्रैटेजी है। तो देखो, वीडियो को स्किप मत करना, सारी बातें ध्यान सुन के जाओ। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है और जो भी पॉइंट मैं बताती हूँ उसे ध्यान से एक एक करके फॉलो आराम से करना। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। पेपर 1 में आप लोग ये बताओ कि ये सारे सब्जेक्ट आप लोग के हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स और सीडीपी। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये ऑप्शंस रहता है आप लोग पास, मुझे पता है 20 ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ कॉमनली तरीके से लेकर चलते हैं इंग्लिश और हिंदी को। ठीक है, एक बात और बता दूं, जब भी सिलेक्शन करोगे ना आप लोग लैंग्वेज का, जो भी आप लेते हो लैंग्वेज को, तो लैंग्वेज 1 अपनी जो है प्रायोरिटी रखना, किसको, हिंदी को, और लैंग्वेज 2 आप लोग इंग्लिश को रखना। अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखो, हिंदी इसलिए क्योंकि देखो जब क्वेश्चन आता है ना आप लोग का एग्जाम के टाइम पे, जो आप लोग के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप लोग को पेपर 1 में मतलब लैंग्वेज 1 में जो आप लोग का है तो वहाँ पे आप लोग को पोएम आती है। ठीक है, अनसीन पैसेज पोइट्री वाली आती है, तो पोइट्री वाली करना, हिंदी में समझना पोइट्री को, वो आसान हो जाता है। समझ में आई बात को। और अगर आप लोग इंग्लिश को सेकंड में लेते हो, सेकंड लैंग्वेज में लेते हो ऑप्शंस में, तो लैंग्वेज नंबर सेकंड में, तो वहाँ पे आप लोग को आता है अनसीन पैसेज। ठीक है, तो पैराग्राफ होता है, तो पैराग्राफ को पढ़ना, उसके बारे में आसान सवाल देना बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ इंग्लिश की पोइट्री आ गई तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि भाई इसका मीनिंग क्या है, इस लाइन का इसने क्या मीनिंग बताया है, जो है हमारा जो है यहाँ पे जिसने इस कविता का निर्माण किया है उसका क्या निर्देश होता है, किस तरीके से वो एक्सप्लेन करना है, तो वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हिंदी हुआ तो आप लोग कुछ ना कुछ मतलब उसका समझ जाओगे, भाई हाँ चलो इसका मतलब ये होता है वो होता है। तो इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करती हूँ। अब मैं पॉइंट पे आती हूँ कि कंप्लीट कैसे करना है। हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स और सीडीपी ये पेपर 1 के हैं चैप्टर्स, सही सब्जेक्ट्स। हिंदी इंग्लिश जैसे है वैसे ही सीडीपी और एसएसटी मैथ्स प्लस साइंस। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। देखो, हिंदी में जो पेपर 1 होता है, टोटल आप लोग का जो पेपर आता है वो 150 नंबर का आप लोग का एग्जाम होता है। अब 150 नंबर के एग्जाम्स में यहाँ पे 30 नंबर आप लोग के हिंदी से आते हैं, 30 नंबर का आप लोग का क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से आता है, 30 का इससे, 30 आप लोग का मैथ्स से, 30 सीडीपी से। अब मेन फोकस तुम्हें देखो कहाँ करना है, मेन फोकस करना है सीडीपी पे। अभी आप बोलोगे कि ये भाई सब बताते हैं, हमने सुना है बहुत सारे लोगों ने यही बताया, सीडीपी पे फोकस करना है। कैसे करना है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स है, बहुत शॉर्ट टिप्स से है, लेकिन मैं एक बात बोलूँगी, चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप बोलोगे सब्सक्राइब करने के लिए बोला गया, नहीं, मैं सीरियस वे में बोल रही हूँ। देखो, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे जो आने वाली वीडियोस है ना उसमें मैं तुम्हें सिर्फ इम्पॉर्टेंट बताऊंगी, और वो चीज़ और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी। अगर तुमने फॉलो कर लिया तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, कितने भी क्वेश्चन आए, तुम आराम से जल्दी पेपर एक्सप्लेन कंप्लीट अप कर पाओगे। डेफिनेटली गारंटी है, मेरी गारंटी 101% गारंटी है। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, कैसे करना है सीडीपी को। दोनों में ही कॉमन है सीडीपी। अब मैंने इसको कैसे लिखा है वो मैं बताती हूँ। आप लोग का पेपर 2 के देते हो तो ये होता है 6 to 8 क्लास वाले स्टूडेंट्स का, तो ये होता है 1 to 5 वाले स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट्स इस तरीके से लिखे गए हैं, तो पेपर 2 होता है 6 to 8 का, और 6 to 8 में आप लोग पास आ जाती है साइंस भी आ जाती है और एसएसटी भी आ जाता है। ठीक है, जो लोग एसएसटी को यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने आर्ट्स से स्टडी किया 11th 12th में, तो उनके लिए 60 मार्क्स का ये टोटली एसएसटी का ही एग्जाम हो जाता है। और जो लोग अदर के हैं, मतलब से कॉमर्स और साइंस साइड के हैं, तो मैथ्स प्लस साइंस उनके पास ये होता है ऑप्शंस में। तो देखो 30 और 30, ठीक है, तो डिवाइड हो जाता है, 30 नंबर का इससे आता है पेपर और 30 नंबर का इससे आता है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। समझ में आई बात। अब देखो, सीडीपी सब में कॉमन है। 15 नंबर का आप लोग का, देखो हिंदी का सीडीपी 15 नंबर का आता है, और 15 नंबर के आप लोग के जो है मेन हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे। आपके 15 नंबर का यहाँ पे सीडीपी के थ्रू क्वेश्चंस आते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि सीडीपी आएगी, सीडीपी एक आप लोग का मेन होता है ना, जो एक पेड़ है, जिसमें मैं बता दूँ आप लोग को, यहाँ पे साफ तौर पे एक पेड़ है, उसकी जड़ है सीडीपी, समझ बात को, और उसकी रूट्स हैं सीडीपी। तो सीडीपी जब उसकी जड़ है सीडीपी, तो यहाँ पे सीडीपी का जो रूट्स में अब क्या होता है, सब फल के तो गुण आएंगे ना, मतलब जिस तरीके का पेड़ है, एप्पल का पेड़, मान लो सेब का पेड़ है, तो सेब के पेड़ में जो भी गुण होंगे मीठा आएगा, और उसमें कहीं ना कहीं जो पता चल जाएगा ना कि भाई रूट्स अच्छी होंगी तो फल ही उतना अच्छा होगा। तो जैसे ही आप लोग की सीडीपी की जड़ें मजबूत होंगी तो फल उतना ही सुंदर निकल के आएगा। तो एक फोकस बनाना है, सीडीपी को कंप्लीट करना है। कैसे करना है, अपनी रियल लाइफ
लाइफ से जोड़ के, या मैं बोलूँ आप लोग को साफ तौर पे जो क्वेश्चंस आप लोग के लास्ट ईयर पेपर्स में आए, जो क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, उनकी प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दो। कैसे करनी है वो उसके बारे में मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन जो मैंने बात बोली है वो बात ध्यान से सुनना। आगे देखो, इनमें 15 नंबर का CDP आता है, 15 नंबर के रेस्ट क्वेश्चंस हम लोग लेके चलते हैं। तो मैं नॉर्मल तरीके से बोलूँ, अगर इसमें के 15, ठीक है, मैं एग्जांपल बता रही हूँ आप लोग को, इसमें के 15 नंबर CDP वाले बता रही हूँ, और इसमें के 15 सॉरी ये 30 है, CDP है तो 30 का 30 ही, ठीक है, और इसके 15 मैथ्स के और SST के 15। और जो लोग अगर आर्ट साइड के हैं तो उनके पास मैथ्स और साइंस नहीं आती है, ठीक है, जो लोग 12th में आर्ट्स वार्ट्स लेके थे तो उनकी सिर्फ SST होती है। तो SST में 60 नंबर होता है, तो यहाँ पे 30 नंबर का CDP आता है इससे, ठीक है, आधे का आता है। तो ये बताओ मुझे टोटल कितने हो गए, 15 + 15 30 हो गए, 30 + 30 60 हो गए, 60 प्लस आप लोग का ये फिर से 15 + 15 30, 120 नंबर आप लोग के CDP करने से आएंगे। तो फ़ायदा कहाँ पे है? क्या मैं डायरेक्टली हिंदी पढ़ूँ, इंग्लिश पढ़ूँ या SST पढ़ूँ तो फ़ायदा होगा? नहीं, मुझे पढ़ना है CDP। अब CDP से आप लोग को लॉजिक लगाना जब आ जाएगा, लॉजिक मतलब कि आपको मेंटालिटी समझ में आ जाएगी कि भाई एग्जैक्टली जो है क्वेश्चन क्या पूछ रहा हो, मुझे किस तरीके से सवाल का जवाब देना है, तो आप लोग आराम से सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे। और एग्जैक्टली कैसे करना है क्वेश्चंस को, उसके बारे में मैं आप लोग को अगली वीडियो में बताऊंगी। तो अभी मेरी बात सीधी यही थी कि CDP पे मेन फोकस करें, और CDP को करने का तरीका अगर आप लोग जानना चाहते हो आसान तरीके से, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है चैनल पर, जाके आप लोग फटाफट से देख लो CDP वाली वीडियो कि कम समय में 2 मिनट में आप लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हो CDP को। मैं सही बता रही हूँ, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। जाके देखो वीडियो को, और कुछ डाउट्स होते हैं तो मुझसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर